आप लोग अब तक नाराज हैं मुझसे। मेरी खुशी का कोई एहसास नहीं। तुम्हें एहसास है हमारी खुशी का? है अम्मी, आप ही की खुशी का ख्याल है, जब ही तो रानिया का इंतखाब किया। वो मेरी पसंद है और जैसी बहू आपको चाहिए बिल्कुल वैसी है। हरगिज भी फहाद वो लड़की वैसी नहीं है, और मैंने कभी भी मुतल्लिका बहू नहीं चाहिए। ये हादसा तो किसी के भी साथ हो सकता है। हाँ, तो मैंने कब इनकार किया है? मगर उस लड़की को मैं बहू क्यों बनाऊं? क्या मेरे बेटे के लिए बाकिरदार और कुंवारी लड़कियों की कमी है? अच्छा, तो सवाब समझ कर ही कबूल कर लें उसे। बस सिर्फ इसी सवाब से जन्नत नहीं मिलनी मुझे। वो आप समझाइए ना अम्मी को। नहीं, इस मामले में मैं किसी की भी नहीं सुनूंगी। फहद, तुम्हें शादी मेरी मर्जी से ही करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपकी बात मान भी लूं तो आपके पास क्या गारंटी है कि मैं सारी जिंदगी खुश रह सकूंगा उसके साथ? क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं ये जिंदगी को एक बोझ की तरह गुजारूं? मैं रानिया को खोकर कभी खुश नहीं रह पाऊंगा। प्लीज आप समझने की कोशिश करें। मैं जहनी तौर पर बर्बाद हो जाऊंगा, और ये सब कुछ जो मैंने इतनी अनथक मेहनत से कमाया है, ये सब भी खत्म हो जाएगा। फहद, तुम इतने जिद्दी तो नहीं थे? ये जिद नहीं है, मैं मोहब्बत करता हूं उस लड़की से, नहीं रह पाऊंगा उसके बगैर। अम्मी, मैं रानिया के अलावा किसी और लड़की से शादी नहीं करूंगा। अगर वो ना मिली तो सारी जिंदगी इसी तरह गुजारूंगा, लेकिन किसी दूसरी लड़की का साथ कबूल नहीं करूंगा। आओ भाई, आराम आओ भाई। अब हम खाते हैं मिठाई। अरे शुक्रिया अम्मी, दिल खोलकर मिठाई खाएं। ये मेरी नई जॉब की पहली सैलरी की मिठाई है। माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अरे रानिया, भाई तुम्हारे इंटरव्यू का क्या हुआ? 1-2 जगह अप्लाई किया है, इंटरव्यूज भी देकर आई हूँ। उम्मीद है कि 1-2 दिन में कॉल आ जाएगी। इंशाल्लाह जरूर कॉल। मिठाई तो बहुत मजे की है। कहाँ से भी? अरे भाई, मेरे ऑफिस से आते हुए रास्ते में एक बहुत बड़ी शॉप है, वहीं से लेकर आया। आपको पसंद आई है? हाँ बेटा, बहुत अच्छी। अल्लाह ताला तुम्हें और तरक्की दे। आमीन आमीन। अरे भाई, ये खिलाऊंगा मैं अपने प्यारे से बेटे अरहम को। अरहम ये लो। ओए नहीं खा रहा। कैसे हो फहद? ठीक हूँ, तुम कैसी? बिल्कुल फिट। क्या हो रहा था? मियाँ जी के लिए कपड़े सेलेक्ट कर रही थी। कहाँ है तुम्हारे मियाँ? बस आते ही होंगे। फहद, कोई बात है? रानिया मिली थी आज। अच्छा, कहाँ? बस का इंतजार कर रही थी बस स्टॉप। कहाँ जा रही थी? तुमने उसे ड्रॉप करने की ऑफर तो जरूर की होगी। मैंने उसे कहा मैं घर छोड़ देता हूँ, मगर वो मेरी बात नहीं मानी। आयजा, मुझे लगता है वो जॉब की तलाश में निकली। देखो प्लीज उससे बात करो, उससे कहो मैंने उसकी जॉब का बंदोबस्त कर रखा है, इस तरह दर बदर ना फिरे वो। अच्छा, वैसे मैंने फैसल से कह रखा उसकी जॉब का, मगर तुमने अगर उसकी जॉब का कर लिया है तो मैं बात करती हूँ उससे। हाँ थैंक्स। और एक और काम करोगी प्लीज? हाँ बोलो। उसे कहो उसे जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर वो मेरी बात मान ले। क्या मतलब? कौन सी बात? मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, तुम जानती तो हो आयजा। हाँ ये तो है, लेकिन वो माने तब ना। चलो तुम फिक्र नहीं करो, मैं उससे बात करती हूँ। ओके, और प्लीज एक और बात। कहो। काफी दिन हो गए
मुलाकात नहीं हुई, कोई गेट टुगेदर रखो ना सबका। गुड आइडिया। सुनो, रानिया को भी बुलाना, उसे बताना मत। तुम्हें प्लान बनाने के लिए हमेशा एक ही आइडिया सूझता है। अब क्या कह सकते हो। बड़े मजे के टिक्के लाया भाई तू, कहाँ से लाया? मैदान के पीछे से, वो नाज ब्यूटी पार्लर है ना, उसके बराबर में नई दुकान खुली है। छोटी सी है मगर रश बड़ा होता है उस पर। अच्छा, तुझे कैसे पता उस दुकान का भाई? शहजादी ने बताया था मुझे। ताया जी मंगाते थे उससे, बड़े पसंद है उसे, अक्सर इसी की फरमाइश करती है। तो मैंने सोचा आज तुम लोगों को भी खिलाऊं। अच्छे हैं है ना? लेकिन आज तुझे ख्याल कैसे आया माँ को टिक्का खिलाने का? बस अम्मा, जेब में पैसे पड़े थे कुछ, तो सोचा कि चटनी लो ना। अच्छा अच्छा, शुक्रिया तेरा। ये ले। बड़ी जल्दी आ गई चाय। हाँ, वो रानिया अपने लिए बना रही थी तो मैंने कहा भाई के लिए भी एक कप निकाल दो। भैया मुफ्तखोरे इस घर में बैठ के खा सकते हैं, तो जो कमा रहा है उसका तो हक बनता है ना। किस मुफ्तखोरी की बात कर रही हो तुम? अगर तुम्हारा इशारा रानिया और उसके बच्चे की तरफ है तो एक बात अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो। छोटी बहन है वो, मेरी कमाई पर हक है उसका। हाँ, अरे तो मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो ये कह रही थी कि घर में बच्चा है, 100 खर्चे होते हैं उसके। तुम्हारा मतलब मैं अच्छे से जानता हूं। हमारे घर में आज जो थोड़ी बहुत खुशहाली आई है ना, ये सब अरहम की किस्मत की वजह से। वो नन्हा फरिश्ता हमारे घर में हमारे रिस्क में इजाफा लिखवा कर आया। खैर, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। वो तो आपकी बहन है जो नाक पे मक्खी तक नहीं बैठने देती। आज वो इंटरव्यू के लिए गई थी, काफी देर बाद वापस आई। पता है मुझे, बता कर गई थी मुझे। क्या? आपको बता कर गई थी और आपने इजाजत दे दी? तो इसमें बुराई क्या है? रानिया पढ़ी लिखी है, उसे अच्छी से अच्छी जॉब मिल सकती है। मर्दों की अकल पे तो पत्थर पड़ गए। जरा सोचें, अगर वो कमाने निकल खड़ी हुई तो क्या होगा? दुनिया वाले उंगलियां उठाएंगे कि बहन और उसके बच्चे को खिला नहीं सके, बेइज्जती हो जाएगी हमारी। किरण, तुम चाहती क्या हो? वो घर में बैठे तो तुम्हें मुफ्तखोरी लगती है, जॉब के लिए बाहर जाए तो तुम्हारी नाक कटती है। तुम्हारा मसला क्या है? मैं ये कब कह रही हूं कि वो कमाए ना। आपकी मिलें थोड़ी चल रही हैं जो उनको बिठा के खिलाएंगे आप। भाई इतनी सी बात है कि वो घर में ट्यूशन भी तो दे सकती है, इज्जत से कमा सकती है। किरण, ट्यूशन से मिलता क्या है? माशाल्लाह वो काबिल है, उसे बेहतरीन जॉब मिल जाएगी। कौन है? मिस रानी जब्बार। जी। मैम, आपको पार्सल साइन कर दीजिए। कौन था? रानिया, कौन आया था बेटा? कोर्ट के फैसले के मुताबिक अरहम के खर्चे के पैसे आए हैं। चलो, जोर जबरदस्ती से तुम्हारे बच्चे को उसका हक तो मिला, वरना उसका बाप तो दूध का डब्बा लाने का भी रवादार नहीं था। बच्चे को सिर्फ खर्चे की जरूरत तो नहीं होती है, मोहब्बत की भी जरूरत होती है। और दुनिया की कोई भी अदालत बच्चे को उसके हिस्से की मोहब्बत दिलवा सकती है? देखो, मुझे पहले ही अंदाजा था कि तुम्हारे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी।
हाँ, लेकिन मुझे अपने पेरेंट्स से इतने सख्त रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी। हालांकि मैंने इतनी कोई अनोखी बात तो नहीं की। यार, हमारे पेरेंट्स बच्चों को लेके बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, लेकिन बिलाखिर वक्त के साथ साथ मान जाएंगे। इतना मायूस होने की जरूरत नहीं है। तो रानिया भी तो नहीं मान रही। एक तरफ अम्मी अब्बू, दूसरी तरफ रानिया, दो महाजों पर लड़ रहा हूँ। समझ में नहीं आ रही क्या करूँ। शुक्र अभी हमने इश्क नहीं किया। यार, तुम्हें मजाक की सूझ रही है। मेरा ख्याल था तुम लोग रानिया को कायल कर लोगे, मगर ओके ब्रदर, अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। यार मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, तब तुमने रानिया को धोखा दे ही दिया था, तो फिर उसी से तुम्हें मोहब्बत कैसे हुई? मोहब्बत सोच समझ कर होती तो क्या बात थी। तुम फिक्र नहीं करो, हम कुछ करते हैं। अब उस वक्त तक हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक तुम्हारे निकाह के छुआरे नहीं खा ले। तुम्हारे जहेज का सामान मैंने स्टोर में रखवा दिया। अब तुम अपने भाई के साथ फैसला कर लेना उसका क्या करना। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, सोच लेंगे कि सामान का क्या करना है। अच्छी बात तो ये है कि उन लोगों को सबक मिला है। वो अब अरहम का खर्चा भी देंगे और रानिया का हक महर। वैसे बड़ी खुशकिस्मत हो तुम। तलाक के बाद तो औरतें रुल जाती हैं, लेकिन तुम्हारे तो फायदे ही फायदे। हक महर जहेज मेरे लिए कोई फायदे की बात नहीं। यकीन करें, मुझे इन बातों से कभी खुशी नहीं मिल सकती। बेटा, किस्मत के आगे सब बेबस होती, वरना कौन ये सब देखना चाहता है। ठीक कह रही हैं। शायद मेरे नसीब में ये लिखा था। वैसे ये सब फात की मेहरबानी से है। ना याज जैसे बंदे से खर्च निकलवाना, जो बंदा ढंग से रोटी नहीं दे सकता वो हक महर देता और तुम्हारा सारा सामान वापस करता। सही कह रही है, लेकिन अगर मुझे ये सब कुछ ना भी मिलता तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अम्मी, क्योंकि मैं अपने बच्चे की परवरिश इन पैसों से कभी नहीं करूंगी। क्या मतलब? तुमने फाहद को इतनी मुसीबत में क्यों डाला? फहद को नहीं, अयाज को मुसीबत में डाला था, और ये सब कुछ करना फहद के लिए बाएं हाथ का खेल था। मुझे सिर्फ अयाज को इस बात का एहसास दिलाना था कि उसने मेरे साथ क्या सलूक किया। हमें अयाज नकम्मा और कामचोर आदमी था। मुझे नहीं पता कि उसने कहां से और कैसे इन पैसों का बंदोबस्त किया। मैं अपने बच्चे को हक हलाल की कमाई खिलाना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे और मेरे बच्चे को इन पैसों की जरूरत नहीं है। शहजादी, ये क्या किया तुमने? ये आराम के खिलौने, उसके कपड़े बाहर क्यों फेंक दिए तुमने? फालतू सामान पड़ा था तो मैंने सोचा फेंक दूं। फालतू सामान नहीं है ये। जो चीजें इस्तेमाल की नहीं होती वो फालतू ही तो होती हैं। और जब हमारा बच्चा पैदा होगा ना, हम सब कुछ नया लेंगे। लेकिन ये अरहम की चीजें हैं। लेकिन अब अरहम तो नहीं है ना यहाँ पे, ऐसे ही बेकार पड़ी थी, बिला वजह का फैलावा। अरहम की चीजें बिला वजह और फालतू नहीं है। लेकिन मुझे ये चीजें यहाँ नहीं चाहिए। भिजवा दो अरहम को। कोई जरूरत नहीं, वो आएगा तो खुद अपनी चीजें इस्तेमाल करेगा। वो यहाँ नहीं आएगा। वो जरूर आएगा, वो मेरा बेटा है। अच्छा, बेटा, वो जिसका नान नुफ्का पूरा करने के लिए तुम चोरियां करते हो वो? एक बात मेरी याद रखना
ये जो तुम बाप बनने का दावा करते हो ना, तुम पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरहम क्या हो गया? अरहम क्यों रो रहे हो इतना? अरहम, 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 अरहम क्यों रो रहे हो बेटा? चुप हो जाओ प्लीज, चुप हो जाओ। अरहम, अम्मी को समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों रो रहा है इतना। क्या हुआ ऐसे? बस 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 बस, रात भर मोशन करता रहा, चिड़चिड़ा तो होगा ना। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं खिलाया इसे। कल उसको इतनी मिठाई खिलाई है, सारा दिन कुछ ना कुछ खिलाते रहते हो, अभी भी उसके हाथ में बिस्किट है। पेट नहीं खराब होगा तो और क्या होगा? आदिल भी चला गया, वो होता तो इसे डॉक्टर के पास ले जाता। अम्मी मुझे इंटरव्यू के लिए भी कॉल आ रही है, फाइनल इंटरव्यू है मेरा, और अरहम की तबीयत कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं मैं? तुम अरहम की तरफ से बेफिक्र हो जाओ, जाकर इंटरव्यू की तैयारी करो, मैं इसे संभालूंगी। अम्मा, मुझे मेरा बेटा बहुत याद आता है। तो ले आना अपना बच्चा। कैसे ले आऊं अम्मा? रानिया ने उसे कोर्ट से हासिल किया हुआ है, और शादी के बाद मैं उसे लेने का कानूनी हक खो चुका हूं। कुछ भी हो यास, तो उसका बाप है, तेरा हक है। हिम्मत दिखा, उठा ले अपना बच्चा और पलवा शहजादी से। आज तक तूने शहजादी को कुछ नहीं कहा, दिखा अपनी मर्दानगी। बड़ा इतराती है अपने पैसों पर। तुम मर्द है, मर्द। मर्द का एक थप्पड़ औरत को उसकी औकात याद दिला सकता है। हिम्मत करो अयाज, इस बार हम तुम्हारा भरपूर साथ देंगे। शहजादी कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ गई, उसने मेरा दाखिला बंद किया, कोई बात नहीं। अम्मा को घर से निकाला, हमने बर्दाश्त की, लेकिन अरहम हमारा खून, उसके साथ कोई ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ कैसे? तुम हर बार मेरे रास्ते में क्यों आ जाते हो? देख लो, वही तुम्हारी मंजिल है, तुम्हारा हर रास्ता मुझ तक ही आएगा। गलत फहमी है तुम्हारी। ये तो वक्त बताएगा। प्लीज रास्ता छोड़ो मेरा। मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नो थैंक्स। रानिया प्लीज, हर वक्त जिद मत किया करो। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा फहद? मेरा बच्चा बीमार है, मुझे उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना है, मुझे जल्दी है, रास्ता छोड़ो मेरा। रानिया, फिर तो तुम्हें मेरे साथ ही चलना चाहिए। यहाँ करीब से कोई सवारी भी नहीं मिलेगी। कम से कम अरहम का ही ख्याल करो। मैं अब एक लफ्ज़ भी नहीं सुनूंगा रानिया, ठीक है? कैसी माँ हो यार, माँ तो अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करती। तुम एक नापसंदीदा शख्स का थोड़े देर के लिए साथ नहीं बर्दाश्त कर सकते। हेलो जी अम्मी, तो आप ठंडे पानी की पट्टियां रखे ना उसके सर पर। बुखार का सिरप मैं रख के आई हूँ, 1 चम्मच पिला दें उसे। जी जी बस पहुंच रही हूँ मैं। क्या हुआ? क्या कह रही थी आंटी? अरहम को बहुत तेज बुखार हो रहा है और भाई का फोन भी ऑफ है, मुझे फौरन घर जाना होगा। तुम्हें आज घर से निकलना ही नहीं चाहिए था। अरहम को तुम्हारी जरूरत है। नौकरी कहीं भागी तो नहीं जा रही थी? आओ, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, चलो। भाभी, अम्मी कहाँ है? वो पड़ोस में गई है दवाई लेने के लिए अरहम की। अयाज, किन सोचों में गुम हो? कुछ नहीं यार, ऐसे ही। तो फिर ये मराकबा किस खुशी में चल रहा है? सर में दर्द है यार। गोली खाओ। खा लूंगा यार। अरे तुम कहाँ जा रही हो?
और हमको डॉक्टर के पास लेकर जा रही हूँ, अम्मी आए तो बता दीजिएगा। अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन जाओगी कैसे? वो फहद वेट कर रहा है नीचे। अच्छा तो तुम उसके साथ गई थी? नहीं भाभी, गई मैं खुद थी, वो रास्ते में मिल गया था। ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, जाओ मैं बता दूंगी। अयाज, तुम कितने बदल गए हो। शायद शादी के बाद मर्द ऐसे ही बदल जाते हैं। शायद। ये तुम बूढ़ों की तरह इतना संजीदा क्यों हो गए हो? पहले की तरह शरारत शौकी कुछ भी नहीं रहा तुम्हारे अंदर। मुझसे तो सीधी तरह बात भी नहीं करते तुम। पहले हम कितना घूमने जाया करते थे, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत भरी बातें किया करते थे, और अब देखो शहजादी, बाज़ दफा लफ्ज खो जाते हैं, हर्फ गुम हो जाते हैं और जुमले बेतरतीब हो जाते हैं। कितना फलसफा कहाँ से आ गया तुम्हें? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? मैं नहीं जानता था, लेकिन औलाद की मोहब्बत क्या होती है मुझे अब पता चला। एहसासात क्या होते हैं, औलाद की मोहब्बत बाप के दिल में कैसे भर जाती है। अच्छा, अब पता चला है तुम्हें? एक बच्चे के बाप हो तुम। हाँ, अब पता चला। सही है, फिर तो तुम्हें उस बच्चे की माँ भी बड़ी याद आती होगी। हाँ बताओ मुझे, रानिया भी याद आती है ना तुम्हें? शहजादी, मेरे सर में दर्द है, मैं सोना चाहता हूँ। मैं क्या हो गया तबीयत को? कल तक तो ठीक ठाक थे तुम। चलो बाहर चलते हैं। मेरा दिल नहीं चाह रहा। बाहर चलोगे तो तबीयत ठीक हो जाएगी। मैं चाय लेकर आती हूँ, गोली खाओ साथ में, बाहर जाके अच्छा फील करोगे। अम्मी आपकी चाय। अम्मी वो रानिया के जहेज के सामान का क्या करना है? स्टोर भी भर गया है। हाँ, स्टोर तो भर गया, घर में और भी जगह नहीं है, कहाँ रखे? बेच दे। कितने अरमानों से बनाया था सब कुछ, क्या पता था एक दिन वापस आ जाए। बस यूं समझें कि जो हुआ उसी में बेहतरी है। आखिरकार यही बोलकर खुद को तसल्ली दी जा सकती। मेरा तो कलेजा फट गया था जब रानिया वापस आई थी, लेकिन रोज रोज के जुल्म सितम सहने से तो यही बेहतर है जो हुआ। सही कह रही हैं आप, लेकिन अम्मी घर टूटने का दुख तो होता ही है। ये रोज के मजालिम भी तो नहीं सहे जाते ना। और अगर तलाक के बाद कोई अफसर मिल जाए तो तलाक का दुख कम हो जाता है। ऐसी तो कोई बात नहीं है, तुम्हारे दिल में ये ख्याल क्यों आया? बहुत भोली हैं आप अम्मी। वैसे आपको क्या लगता है फहद ऐसे ही हमारे घर के चक्कर लगाता है? इतने सारे काम ऐसे ही कर देता है वो? कोई तो बात है ना। अब कम से कम वो मेरी और आदिल की शक्ल देखने तो नहीं आता। प्लीज अयाज, थोड़ा सा तो खा लो, तुम्हारी पसंद की डिश मंगवाई है मैंने। नहीं यार, तबीयत अच्छी नहीं लग रही है। नाराज हो ना मुझसे? बिल्कुल भी नहीं। मैंने जो उस दिन ही लाओ मेरा बच्चा। खबरदार, तुम इस बच्चे को हाथ भी नहीं लगा सकते।
अरहम मेरा बेटा है। कोर्ट ने इसकी कस्टडी रानिया को दी। तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? ये हमारा मामला है, मैं खुद बात कर लूंगा रानिया से। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। खबरदार मेरे बच्चे को हाथ भी लगाया तो पीछे हटो। ये मेरा बच्चा है और वैसे भी जाहिलों के मुंह लगने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, मैं जाहिल हूँ, गंवार हूं मैं, इसीलिए तो तुम मुझे इंसान ही नहीं समझती हो। अब तो मिल गया ना तुम्हें ये पढ़ा लिखा आदमी। यही वजह थी कि तुम्हारा दिल नहीं लगता था हमारे घर में। जो शख्स अपनी बीवी को, अपने बच्चे की माँ को धक्के देकर दरवाजे से बाहर लगा, वो वाकई इंसान कहलाने के लायक नहीं। जो अपने छोटे से बच्चे को माँ से बेरहमी से दूर कर, वो इंसान हो ही नहीं सकता। और कोई भी लड़की किसी जानवर के साथ नहीं रह सकती। रानिया पर कीचड़ उछालने से पहले अपने गिरबान में जाओ। इसी लड़की के साथ घूमते फिरते थे ना घर में बीवी के होते हुए। मैंने अपनी आंखों से देखा है। चलो रानिया। अरे वाह वाह वाह, आज तो बड़े बड़े लोग आए हमारे घर। कोई मुझे बताएगा आज सूरज कहाँ से निकला? बस कर दो, कुछ ज्यादा हो गया है। गलत फहमी है तुम्हारी। मैं तुम्हें हमेशा देखकर इतना खुश होता था। ज्यादा दिन नहीं गुजरे हैं फहद, एक एक तेवर याद है मुझे तुम्हारे। कैसे तुम्हारे माथे पर बल पड़ जाते थे मुझे देखकर, दूर से गिन लिया करती थी मैं। भाई तुम तो पैदाइशी जीनियस थी ना। तुम जरा नहीं बदले हो। झूठ, मेरा हेयर स्टाइल बदल गया। इतना घूर घूर कर देख रही हो, नोट नहीं किया तुमने? बात को मजाक में टालने की आदत भी वही पुरानी। मैं भी वैसी ही हूँ अब भी। मैं जरा चेंज करके आता हूं। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, ऐसे ही। रानिया को उस आदमी के साथ देखकर जल गए हो? मुझे रानिया की कोई फिक्र नहीं है, मगर अगर तुम्हें रानिया की फिक्र नहीं होती ना, तो तुम इतने गुमसुम नहीं होते। और आज तो तुमने मेरी तारीफ भी नहीं की। अच्छी लग रही है बहुत। इतने मरे हुए अंदाज में तारीफ। सर में बहुत दर्द है शहजादी। जानती हूँ क्यों दर्द है तुम्हारे सर में। शहजादी तुम समझती क्यों नहीं हो? मेरा अरहम मुझसे छिन गया, बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। उसके जाने के बाद मुझे यह एहसास हुआ है कि वो मेरे लिए क्या था। ऐसी बेचैनी मुझे पहले कभी महसूस नहीं हुई। मैं अपना बच्चा जरूर लूंगा। देखो, तुम्हें अरहम की फिक्र करने की जरूरत नहीं है।
जब वो बड़ा होगा ना और अपनी माँ के करतूत देखेगा तो वापस भागता हुआ तुम्हारे पास आएगा, शर्त लगा लो मुझसे। लेकिन उसके बड़े होने में अभी बहुत वक्त बाकी है। तब तक मैं कैसे इंतजार करूंगा, कैसे जीऊंगा? मैं अपने बेटे को देख नहीं सकता, उसे गोद में नहीं उठा सकता, उसे प्यार नहीं कर सकता। ये एहसास मुझे मारे डाल रहा है। देखो अयाज, जब हमारा बच्चा पैदा होगा ना तो तुम संभल जाओगे। तो करो ना अपना बच्चा पैदा। किसने रोका है तुम? उसे हमारी नाराजगी की कोई परवाह नहीं है, उसे बस उस लड़की की परवाह है। हमारा मजहब एक मुतल्लिका लड़की से शादी करने की इजाजत देता है आंटी। हमारा मजहब माँ बाप को दुख देने की भी इजाजत देता है। ठीक कह रही हैं आंटी, इसीलिए तो वो आप लोगों की रजामंदी के बगैर अब तक कुछ नहीं कर पाया। कुछ भी हो, उस लड़की को मैं बहू बनाने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं। तुम नहीं जानती मेहरू, उस लड़की ने पहले भी मेरे बेटे को फंसा रखा था, फिर किसी और से शादी करके चली गई। शादी के बाद एक बेटा हुआ, तलाक लेके वापस आ गई, फिर मेरे बेटे के गले का हार बन गई। लेकिन सारा कसूर उस लड़की का भी नहीं है, मेरा बेटा ही अहमक है। बताओ भला, इतना बड़ा अफसर बन गया, इतने बड़े बड़े फैसले करता है, वकीलों की तरह जरा करता है, और एक लड़की के सामने ढेर हुआ पड़ा। अच्छा, तो यहाँ पर महफिल जमी हुई है। चाय पियोगे फहद? नहीं अम्मी। अच्छा चलो, मैं खाने का कह के आती हूँ, तुम जब तक चाय पियो। आंटी मैं खाने तक नहीं रुकूंगी। अरे ऐसे कैसे नहीं रुकोगी? खाना खाए बगैर तुम्हें जाने नहीं दूंगी। चुप के बैठी रहो, समझी? देर हो जाएगी आंटी। कहा ना, चुप की बैठी रहो, मैं ड्राइवर से तुम्हें ड्रॉप करवा दूंगी। सो हस्बैंड कैसा है तुम्हारा? बहुत अच्छे हैं। रियली? जब आप रियल लाइफ से रियलिटी को देखेंगे ना, तो आम सी चीज भी बहुत खास दिखाई देने लगती है। तो इसका मतलब है जब तुम उसे खास नजरों से देखती हो तभी तुम्हें अच्छा लगता है। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। शादी क्यों नहीं कर रहे हो? कसम से मेरू, बस चले तो अभी कर। तो तुम्हारा बस क्यों नहीं चल रहा? दरअसल अम्मी अब्बू की गाड़ी मेरी गाड़ी से आगे चल रही है, ओवरटेक नहीं कर पा रहा। इस तरह तो एक्सीडेंट हो जाएगा। हो जाएगा, हो गया है। तो फिर इसका हल? कुछ नहीं, गाड़ी न्यूट्रल में डाल दी है, सीट का लीवर खींच दिया और आराम से बैठो। ये वही लड़की है ना जिसकी वजह से तुमने मुझे इनकार किया था? तो अब वजह क्या है जो अंकल आंटी तुम्हें आगे बढ़ने का रास्ता नहीं दे रहे? मेरा ख्याल है तुम्हें अम्मी सब कुछ बता चुकी है, लेकिन तुम फिर भी मुझसे सुनना चाहते हो। ओके, बताता हूं। दरअसल उसकी डिवोर्स हो चुकी है, उसका एक बच्चा भी है, और अम्मी अब्बू अपने काबिल बेटे की एक डिवोर्स्ड औरत से शादी नहीं करना चाहते। तो तुम्हें एक तलाक याफ्ता और एक बच्चे की माँ के अलावा और कोई क्यों नजर नहीं आ रही? महरू, मुझे वो उस वक्त से नजर आ रही है जब उसकी तलाक नहीं हुई थी, उसका बच्चा भी नहीं था, इनफैक्ट उसकी शादी भी नहीं हुई थी। तो फिर तुम उसको उस वक्त क्यों मंजर आम पर नहीं ले आए? सबसे क्यों छुपा के रखा? उसी का तो खमियाजा भुगत रहा हूं मैं। वो तो भुगतोगे, आखिर को दिल जो दुखाया है, मेरा भी और उसका भी।